स्लोप ऑफ लाइन। चलो बच्चों, तो कल थोड़ा नेटवर्क का इशू था बच्चों, तो कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई थी और क्लास भी थोड़ा पहले फिनिश कर दिए थे, 5 मिनट 10 मिनट, है ना। सो लोग लास्ट लेक्चर में ये पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे देख रहा था। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है ना बोर्ड से। इसमें हमने डिस्कस किया था बच्चों, एक है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। ये सारी बातें हम लोग किए थे। दिस इज कॉल्ड स्लोप, है ना, और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। बहुत बढ़िया। एंड अब एक एग्जांपल लिया था बच्चों करने के लिए कि सपोज एक इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं पूछूं इस इक्वेशंस का, अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is given below। तो क्या करोगे बच्चों, इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करोगे, इस फॉर्मेट में कहोगे सर इसको अगर मैं लिखूं 3y इज इक्वल टू 2x को उधर लेके चले जाते हैं तो -2x हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्या इस फॉर्मेट पे आ गया? कहोगे सर नहीं, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। देन यू विल राइट y इज इक्वल टू -2/3x + 2। अब सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं कि जो x का कोएफिशिएंट इस फॉर्मेट में होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, है ना। क्लियर ना बच्चों? और ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो इतना तो सबको क्लियर है, इवन मेडिकल बैच, इवन नया बच्चा है उसको भी, पहला क्लास भी कर रहा है फिर भी समझ में आ जाएगा। किससे पूछ लूं? अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर रहा हूँ चीजों को। आशीष कुलकर्णी ने सही लिखा, बहुत बढ़िया आशीष। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ये जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा बच्चों क्या है, एक एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है? एक ही बार में एक्यूट एंगल है सर, एक्यूट एंगल। सोच के बता। एक्यूट स्लोप क्या है? एक्यूट है स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर, एक्यूट है, एक्यूट। एक्यूट एंगल है सर। एक्यूट एंगल। पक्का? यस सर। यस सर। यार मैं तो इतना प्यार से पिछले क्लास में समझाया था यार, नेटवर्क इशू था, बट ये स्लोप नेगेटिव ना। सर, पॉजिटिव पे एक्यूट एंगल और नेगेटिव पे ऑब्ट्यूस एंगल रहती है। ये तो टाइन थीटा कितना है, -2/3। तो टाइन ऑब्ट्यूस थीटा एंगल नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड। तो थीटा ऑब्ट्यूस हुआ ना, बताओ कंफर्म या नहीं? यस सर। यस सर। थीटा Yes, sir. ऑब्ट्यूस हो गया ना, दिस इज करेक्ट। तो पिछले बार तुम लोगों ने कॉन्फिडेंस में गलत जवाब दे दिया, ठीक। अभी समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कितने बच्चे आ गए हैं ज्वाइन? गोविंद सोनावने ने सही आंसर दिया था। यस गोविंद, यू आर करेक्ट।
चलो मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बच्चे कम हो गए यार, कल तो 70s में थे, 72 अभी तक आए नहीं है। चलो उसके बाद एक बच्चों बताया था दूसरा इक्वेशंस पॉइंट स्लोप फॉर्म। ग्लोरी तूने पूछा था कि सर ये बताओगे क्या दोबारा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोगों को कोई Yes, sir. दिक्कत ना हो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है बच्चों कि एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ए x1 y1 इससे पास कर रहा है और उसका कुछ स्लोप है ना, और स्लोप मतलब थीटा एंगल बना रहा है, tan थीटा का वैल्यू m है, ये x1 y1 है। सो बच्चों इसका इक्वेशन हो जाता है, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है ना। और तीसरा होता है बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसका क्या इक्वेशन होता है कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हो, सपोज एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 और दूसरे का दिया हुआ है x2 y2, और ये दोनों से पास करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा ये निकालना है। मैं डिराइव करूं या डायरेक्टली लिख लो बच्चों, y माइनस y1 इनफैक्ट 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप मैंने निकलवाया था और स्लोप कुछ ऐसा आया था y2 माइनस y1 अपॉन, ये स्लोप हो गया m का जगह पे x माइनस x1। क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर कोई पूछे कि सर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, कि सर y1 की जगह पे y2 लिख दूं और ये तो सेम ही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे बताओ x माइनस x1 लिखो या x माइनस x2 बच्चों? X2. यहाँ y2 तो यहाँ x2 बस, तो ये भी होगा ये भी होगा, कोई भी एक लिख दो, दोनों सेम ही आएगा, दोनों सेम ही आएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पेज पे जाएं क्या? Yes, sir. सर 1 मिनट। आज चलो 1 minute. हाँ लिख लो आराम से, हम लोग थोड़ी बातें भी करते हैं। तो आज नेटवर्क का इशू नहीं हो रहा है ना, कल थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ग्लोरी नाराज हो गई थी, सर नेटवर्क नहीं सही है। सर आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया? देखो ये पिछले क्लास में इनफैक्ट डिराइव किया था, बट कुछ डेरिवेशंस की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये वाला। और उससे भी पहले मैंने ये वाला डिराइव किया था, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता था, ये आया था। हाँ सर, हाँ m सर, के हाँ जगह सर। पे ये पुट कर दिया है ना, ये tan थीटा। tan यस सर। theta। और इसमें कहा कि y1 लिखो या y2 लिखो, अगर y1 लिखा तो यहाँ x1, y2 लिखा तो यहाँ पे x2। अब एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं बच्चों, बहुत छोटा सा सवाल, देखना कितना आसान सा है यार, पढ़ाई कुछ टफ थोड़ी है। मान लो कह दिया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through find equation of a straight line passing through point P 1, 2
एंड Q -2, 3। ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन बताना है ना बच्चों। थोड़ा विजुलाइज भी करते हैं ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा। कैन यू फाइंड दैट? देखते हैं 1,2 कहाँ होगा बच्चों, थोड़ा सा देख के करते हैं। ये 1 और ,2, P पॉइंट कहीं यहाँ पे है ना। Q पॉइंट किधर है? वेयर इज द Q पॉइंट? -2 मतलब इधर, ,3, -2, ,3 कहीं यहाँ। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब हम लोग जो इक्वेशंस बनाने वाले हैं बच्चों, वो ये वाला इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है ना। P पॉइंट इधर ही है। क्लियर? यस सर। देखते हैं बच्चों, लिखते हैं। यस ये सर। बहुत ही सिंपल सा यार, y माइनस y1, y1 क्या है 2, y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2, x2 कितना है -2x2 माइनस 1। सही लिखा ना? इतना इंटू x माइनस क्या 1 दूं या -2 दूं? 1 ना, -2 नहीं यार 1 ना, y माइनस 1. 1 ये लिया ना, x माइनस b x1। X. तो क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन -3 x माइनस 1। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, ये -3 मैं तो डायरेक्टली अरेंज करके लिखता हूँ, देखते हैं तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। -3y आ जाएगा तो इधर हो जाएगा, और ये -+6 हो जाएगा -7 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है बच्चों मेरा, सही आ रहा है क्या? यस तो सर। सही लिखा क्या मैंने अरेंज करके? यस यस सर। सर। ठीक है, सही लिख लिया है ना। अच्छा बच्चों, मैं अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि इसका स्लोप क्या है, स्लोप देखोगे तो एक्स वाई इक्वल टू, अगर लिखो ना तो एक्स का कोएफिशिएंट -1/3 आ रहा है, यही स्लोप है, यही स्लोप है -1/3। और माइनस है मतलब एक्स एक्सिस से निगेटिव ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, स्लोप निगेटिव है। देखो यहाँ पे दिख रहा है मोर देन 90 है कि नहीं। तो ऐसे सवाल देंगे तो तुम लोग सब लोग +4 ले आओगे टेस्ट में? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत ही बेसिक है यार। अच्छा बच्चों, देखते हैं कि कोई किसी से मैं पूछूं कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसी सवाल का दूसरा पार्ट देखते हैं, कौन सा बच्चा दिमाग लगाता है। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। 7. क्या बात है, किसने जवाब दिया, क्या नाम है? Apeksha. क्या बात है पिक्चर, तो बहुत मन से पढ़ रही है, बहुत बढ़िया। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन intersect x axis। है ना। तो बच्चों देखो, x एक्सिस को कट करा, अगर x एक्सिस को जहां कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है कि नहीं? 0. मैंने समझाया था, है ना, एक बार समझ लो। कहोगे मुझे वो पॉइंट चाहिए जहां पे y 0 है, तो x + 3y, y के जगह पे 0 -7 दैट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो गया 7। एकदम सही जवाब अपेक्षा ने बताया। चलो, अगर मैं पूछूं बच्चों कि वेयर इट इंटरसेक्ट
वाई एक्सिस मतलब ये क्या होगा? तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, बता दोगे कि वाई एक्सिस 7/3। हाँ बोलो। 7/3। 7/3 क्या, कितना अच्छी बात है। किसने बताया ये? आयुष। आयुष, आयुष पवार, बहुत बढ़िया आयुष। आज बच्चे नहीं बढ़े, आज बच्चे कम रह गए, 63 हो गए। बहुत बढ़िया, जय ने भी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया जय। चलो बच्चों, तो ये हमने सवाल कर लिया। हमने थोड़ा सा आगे, चूंकि मैं बस बेसिक बेसिक कुछ जरूरत पड़ती है, बस वही चीज कर रहा हूं मैं, है ना। जो एक्स और वाई में अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। कहोगे सर ये फोर्थ पॉइंट है क्या? जस्ट समझा रहा हूँ। कहोगे सर, कोई बच्चा पूछेगा सर ये लीनियर इक्वेशन क्या है ना। इसे मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ लिखा था 2x प्लस वाई प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा। तो x का पावर कितना है 1, y का कितना पावर है 1। मैक्सिमम पावर अगर 1 है ना किसी भी टर्म का, इसका इसका सबका, तो सब में जिसका मैक्सिमम जो है 1 ही है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर कोई रहेगा 2x² प्लस 3y प्लस 3xy दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे दिया बच्चों, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो x का पावर कितना है 2, ये तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1, तो ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है ना। फिर क्यूबिक होता है ऐसे करके। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो कैसा होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन होगा, और क्वाड्रेटिक हो या कोई और हो तो वो कर्व्ड होगा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज पढ़ा देता हूं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए उसके लिए, बहुत छोटा सा चीज बताता हूं। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, कहीं जरूरत पड़ जाए इसलिए। बच्चों सर्कल एक सिंपल सा ले रहा हूं जिसका सेंटर जो है ना वो कहाँ है? ओरिजिन पे है, स्पेशल केस, और उसका कुछ रेडियस है r। तो सर्कल लिया जिसका रेडियस r है बच्चों, मुझे इस सर्कल के हर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन चाहिए, उसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। तो बच्चों क्या रिलेशन हो सकता है? मान लो एक कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट बच्चों x, y। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये हो गया x और ये हो गया y। अगर मैं कहूं तो ये भी तो रेडियस है ना। और पाइथागोरस थ्योरम से देखो तो ये x² प्लस y² का रूट है बच्चों, ये है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? r²। Answer. यही तो x और y में रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल centered at origin and radius is equal to r. Is it clear? Yes, sir. यस सर। अगर एक सवाल देते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। If equation of a circle is x² 2x² plus 2y² that is equal to 8. Find radius of the circle. और कोई बताएगा नहीं आंसर, मैं पूछूंगा तो बताना है ना। ऑप्शन ए
8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी, सिर्फ ऑप्शन में बताना है ना, ऑप्शन सी दे रहा हूं, रुक जाना, वेट करना, 2√2, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन ई नन। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ए बी सी डी ई। मैसेज करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। सर 2y² के आगे क्या है? दिख नहीं रहा है। मीटिंग चली है? अभी नहीं दिखा? दिखा सर, थैंक यू। सर ई ऑप्शन क्या है? नन नन, कोई इसमें से नहीं है, तुम्हारा जो आया है 4 में से मैच नहीं कर रहा है। सर सिर्फ रेडियस निकालनी है का या रेडियस स्क्वायर? रेडियस, रेडियस निकालना है, रेडियस। अभी इसको स्टेटमेंट को पढ़ लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, इसका रेडियस कितना होता है आर, ये दिया हुआ इक्वेशन, इसका रेडियस कितना है ये निकालना है। तो देखते हैं कितने बच्चों का मैसेज आया है। कितने बच्चों का मैसेज आया है, कितने लोगों ने सही किया है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, गुड। आयुष पवार करेक्ट। रौनक मुझे लगता है तूने गलत कर दिया है। चिरायु अहिरे बहुत बढ़िया, करेक्ट। ऋषिकेश रॉन्ग हो गया है, ऋषिकेश। गोविंदा करेक्ट। आदित्य जैन करेक्ट। जय पहले लगता है तूने सही आंसर दिया फिर गड़बड़ कर दिया। अपेक्षा रॉन्ग हो गया, अपेक्षा तेरी तारीफ किया तू गलत कर दी। श्रेय करेक्ट। रौनक करेक्ट। दिशा नहीं सही है। यस जय, नाउ यू आर करेक्ट। क्या बात है, मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। ये बड़ा मजा आ रहा है कि बच्चे मैसेज करें, इंटरेक्ट कर रहे हैं। हनी जैन करेक्ट। पूरब मांडगे करेक्ट। हर्षवर्धन मोहितकर बहुत बढ़िया बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, तो तुम क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 4 को लिख लोगे बच्चों 2 स्क्वायर। नाउ इस पे बैठ रहा है, आर के जगह पे कितना है 2। कितनी सिंपल सी चीजें हैं। तो आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब कहोगे सर इसका जिसका ओरिजिन सेंटर पे तो उसका तो ठीक है, लेकिन सपोज किसी का ओरिजिन यहाँ है, ये सर्कल का इक्वेशन कैसे होगा। तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। डिराइव भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर सपोज इसका कोऑर्डिनेट ना x0, y0 है, किसका, सेंटर का, तो सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है बच्चों। दिस इज जिसका सेंटर्स का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर्स कोऑर्डिनेट्स आर, क्या हो जाएगा, x0, y0। सर बोलो। ये फॉर्मूलाज हम
अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करने वाले हैं। हाँ मतलब यूज आएगा, मतलब बस बेसिक कर दिया कि ये सब छोटी छोटी चीजें अगर कभी आ जाए एग्जाम मतलब ये तो बता दोगे, बस ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों एक्स नॉट और वाई नॉट उसका सेंटर कोऑर्डिनेट है। तो कहोगे सर एक्स नॉट देखो एक्स माइनस एक्स नॉट, या जैसे ये है तो इसको क्या करो दिस इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स नॉट, तो यही जो है वो तुम्हारा सेंटर का x कोऑर्डिनेट है। जो भी यहाँ पे इतना इक्वल 0 पुट कर दो, जो आ गया y वही तुम्हारा सेंटर का कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर कोई पूछ दिया कि बताओ एक इक्वेशन है बच्चों x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, कोई बता सकता है बच्चों? तो अगर सर यस सर x माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की जगह पे कितना है 2, y प्लस 1 है, तो y नॉट की जगह पे क्या है +1 या -1? माइनस। और ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो y प्लस 1, मैंने कहा y प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, तो y कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा सेंटर। अगर पूछा जाए व्हाट इज रेडियस 16, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। यस बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूँ बच्चों। ये रिकॉर्डिंग हो रही क्या? हाँ हो रही है। जुनैद तूने लगता है मिस्टेक कर दिया, 2 और -1 होगा। श्रेय वायरल ने, आशीष यादव ने करेक्ट बताया था। चलो बच्चों कोऑर्डिनेट में इतना ही बहुत पढ़ लिया है ना। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करें। श्रावणी ठाकरे बहुत बढ़िया, सही जवाब था बच्चों। आर यू रेडी? आज बच्चे कम हो गया, कल तो बहुत ज्यादा थे, मुझे लग रहा है कल समझ में नहीं आया क्या कुछ बच्चों को। सो बच्चों हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। कितने बच्चों ने MA J3 में ऑलरेडी कैलकुलस पढ़ लिया है? सर चैतन्य? पूरा नहीं पढ़ा है। अच्छा कुछ कुछ पढ़ लिया है। यस सर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग के आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उधर से इधर क्यों शिफ्ट कर गए चैतन्य? सर ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जो आपने अभी सिखाया वो कुछ भी नहीं पता था सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जिसको लगता है कि स्टार्टिंग वाला हो गया और उस बैच में चल रहा था, उस बैच में शिफ्ट करना है तो यू कैन शिफ्ट, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें छूटा रहता है और उसको लगता है कि उधर समझ में आ रहा था, सब कुछ चल रहा है, सिर्फ पीछे का कुछ छूटा हुआ है, तो उस बैच में शिफ्ट कर सकते हो, है ना बच्चों। चलो तो लेकिन एनीवे किसी एक बैच में कंफर्टेबल हो जाओ, जो मजा आ रहा है जिसमें उसमें करना है बच्चों। कैलकुलस मैथ में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उन्हें तो 12th में पढ़ाया जाएगा, बट फिजिक्स में बिना कैलकुलस का होता ही नहीं 11th 12th। कैलकुलस तो इसमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग शुरुआत में ही कैलकुलस पढ़ा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा एक आध महीने के बाद पढ़ाते हैं, बट रेजोनेंस में कोशिश करते हैं कि शुरू में पढ़ा दें सो दैट आगे हमारा सब कुछ स्मूथ चले। ऐसे बच्चों जो दूसरी जगह बच्चे पढ़ते हैं उनको कैलकुलस बड़ा टफ लगता है, बट आई प्रॉमिस यू यू विल एंजॉय दिस चैप्टर, सर्टेनली यू विल एंजॉय। कुछ बच्चे ने शायद ट्रिगोनोमेट्री भी एंजॉय किया क्या कोई बच्चा? यस सर। यस सर।
यस सर। ये प्रॉमिस रहा, जितना ट्रिगोनोमेट्री एंजॉय किया बच्चों उससे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे एंड यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स, है ना। ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, और कैलकुलस समझना शुरू हो गया तो फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। फिजिक्स में जो टफ सवाल आते हैं ना, तो उसके एप्लीकेशंस कैलकुलस के एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है इंजीनियरिंग की तरफ, मेरा थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, मैं खुद IIT से हूँ, तो मेडिकल वाले बच्चों को भी मैं थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिलवाता हूँ। बट एनीवे, मेडिकल वाले बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए। एंड आई एश्योर यू, जितना मैं पढ़ा दिया तुमने ध्यान से सिर्फ सुन लिया, तो कैलकुलस कभी, मैथमेटिक्स कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा पूरे फिजिक्स में। मेडिकल बैच क्लियर? यस सर। यस सर। परेशान नहीं होना है कि हाँ मैथ दिक्कत देगा, और जब मैं कहूँ कि इसको ध्यान दे देना है, इसको अच्छे से याद कर लो, इसको समझ लो, तो उसको ध्यान देना है। कभी मैं बताऊंगा ये टफ है, बहुत जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जाके पढ़ा देता हूँ, तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो बच्चों, कैलकुलस 10th तक नहीं पढ़े हो, ये नया कंसेप्ट है, बहुत मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये, 11th में स्टार्ट होता है। तो इसका 2 पार्ट है बच्चों। वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, एंड दूसरा पार्ट है बच्चों इंटीग्रेशन। अब हम जो पढ़ाएंगे उसमें हमारा फ्लो क्या होता है समझना। डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करूंगा अभी, तो सबसे पहला काम होगा कि ये समझाना कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये है क्या, डिफरेंशिएशन है क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है, इससे क्या फायदा। एंड दूसरा पार्ट है बच्चों इसका जब समझ गया, तो हाउ टू डिफरेंशिएट, मतलब कैलकुलेशंस पार्ट, मतलब कैलकुलेशंस वाला पार्ट है ना, जिसपे कि ज्यादातर फोकस होगा। एंड तीसरा कि हमने तो सीख लिया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन और ये, एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? एंड द सेम फ्लो विल बी फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पहला व्हाट इज इंटीग्रेशन, दूसरा क्या करेंगे बच्चों, हाउ टू इंटीग्रेट, अभी लिख नहीं रहा हूं पूरा, और तीसरा क्या होगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पार्ट में बच्चों कुछ बेसिक्स एप्लीकेशंस बताऊंगा, और पूरा फिजिक्स में तो इसके एप्लीकेशंस आएंगे ही। और ना बहुत जगह पे, मोस्ट ऑफ द जगह पे टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, बट मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। हालांकि कुछ बच्चे को ये बड़ा बोरिंग लगता है, बट मेरा कोशिश रहता है कि ये अगर समझ में आ गया ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा अच्छे से डेवलप होगी, एंड वो कंफर्टेबल होगा एप्लीकेशन पार्ट में। और जो इंजॉय करने की बात किया मैंने, यू विल सर्टेनली इंजॉय, आई प्रॉमिस यू, इसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा, और तुम लोग मन से पढ़ोगे हाउ टू डिफरेंशिएट, जिसकी जरूरत है। और एप्लीकेशन पार्ट ये मजा आए तो एप्लीकेशन पार्ट भी समझ जाओगे, ये तो आगे है। लेट्स स्टार्ट बच्चों, रेडी? 1-2 बच्चे ज्वाइन हो गए। यस सर। यस सर। आयुष ने कुछ बताया। यस ग्लोरी, अनदर नेम ऑफ डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं ना। यस यस, बहुत बढ़िया।
तो बच्चों 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा पार्ट होगा जो कुछ बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा बताता हूँ। मैं रफली अगर बताऊं, मतलब बहुत शॉर्ट में, कि डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ बच्चों ने लिखा। बच्चों दिस टेल्स अस अबाउट rate of change। को रेट ऑफ चेंज होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। बाइक से सपोज तुम अपने घर से निकले, और बाइक से घर से निकले, ये सपोज तुम्हारा घर हुआ अच्छा सा प्यारा सा घर, और बाइक से तूने यहाँ से निकला या साइकिल से निकला, जो भी है। अच्छा साइकिल नहीं बना। अब तुम्हारा जो डिस्टेंस है घर के साथ, वो डिस्टेंस को मैं सपोज s लिख देता हूँ। अब तुम इधर जा रहे हो, कुछ देर बाद तुम कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए। साइकिल बनाना बड़ा मुश्किल है यार। अब अभी कुछ s ये है, अब ये हो जाएगा। कह सकते हैं कि ये s जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है बच्चों, यस अलग सर। अलग टाइम पर Yes, sir. यस सर। है ना। तो योर डिस्टेंस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस है। इसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को तुम लोग कुछ जानते हो, कुछ नाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। नहीं, डिस्टेंस चेंज के रेट को बोलते हैं स्पीड। Speed. डिस्प्लेसमेंट को, रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी बोलते हैं। ये सारी चीज पढ़ेंगे, है ना। तो अब मैं बात करता हूं कि सपोज तुमने अपने घर से निकला और एक दूसरे फ्रेंड के घर जाना है, और सपोज ये 10 किलोमीटर है, और तुमने सपोज साइकिल से चलना शुरू किया, और 1 आवर तुम्हें लगा पहुंचने में। साइकिल से गए, 1 आवर लगा। तो अगर तुम्हारे दोस्त पूछे यार तुम्हें आने में किस रेट से आए, क्या स्पीड से आया, तो व्हाट इज रेट, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहोगे सर 10 किलोमीटर हमने चला था और 1 घंटा लगा, तो कहोगे 10 10 मीटर पर किलोमीटर सेकेंड। पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कहोगे। तो देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है और टाइम के साथ रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए किलोमीटर पर आवर या जो भी यूनिट है। बच्चों में फिजिक्स के जगह ना मैं थोड़ा सा, ये मैथ का टॉपिक है, सो वी विल स्टार्ट विद द मैथ, और वहां से समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। सो व्हेनेवर यू ड्रॉ अ ग्राफ, तो ग्राफ से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और एक ग्राफ ऐसा लेता हूं। और ये ग्राफ पे एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। बच्चों जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रखते हैं और एक वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रखते हैं। थोड़ा सा आइडिया है ग्राफ का कि कुछ एक्सप्लेन करो यहाँ पे। डिस्टेंस ग्राफ। यस सर। वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों जो चेंज हो, है ना। और एक्स एक्सिस पे जो रखते हैं ना बच्चों, इन जनरल इसको रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना ये? नहीं, अभी तो कोई भी जनरल ग्राफ नहीं, एक्स और वाई में। और वाई एक्सिस पे जो रखते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होता है वो बताता हूं। मैंने थोड़ा सा आइडिया, अभी एकदम ध्यान से सुनना।
जैसे सपोज मैं ग्राफ के बारे में बताता हूँ बच्चों, एक इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y यहाँ पे लिखा, x यहाँ पे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सोचो कि x का वैल्यू अगर 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2 x 0 पे y 2 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ से पास कर रहा है लाइन, ये ग्राफ। फिर ना x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 3 तो y का वैल्यू 3 हो 3 जाएगा, तो कहीं यहाँ पे हो गया। फिर x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं बच्चों, 6 हो जाएगा। 6 तो ये पॉइंट आ गया 2 पे, एंड देन यू विल ड्रॉ द ग्राफ। तो कहोगे सर ये कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है ना, इस टाइप का। तो सुनना, अभी क्या किया मैंने, x का वैल्यू 0 रखा, y का कुछ वैल्यू आया, x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू इंडिपेंडेंटली मैं रख रहा हूं और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आ रहा है। सो कैन यू टेल मी बच्चों कि x इंडिपेंडेंटली मैं पुट कर रहा हूं और y उस पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है y? x पे। y हो गया बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं बच्चों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। एक वेरिएबल है मनी, पैसा, और एक वेरिएबल है अमाउंट ऑफ फ्रूट। सर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये फंक्शंस का भी पार्ट है ना? हाँ, फंक्शन का ही पार्ट है। अब बच्चों तुम गए मार्केट सब्जी लाने, फ्रूट्स लाने। अब देखो, तुमने वहां से दुकान वाले से कहा कि हमें ½ kg एप्पल दे दो। अगर ½ kg एप्पल लिया तो मनी कुछ देना पड़ेगा, तूने उससे 1 kg लिया तो कुछ और मनी देना पड़ेगा, 2 kg लिया तो कुछ और मनी देना पड़ेगा। तो बताओ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? डिपेंडेंट मनी है और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। अमाउंट ऑफ फ्रूट है। ये डिपेंडेंट है ना, कि कितना पैसा तुम उसको दोगे वो डिपेंड करेगा तूने उससे कितना फ्रूट्स लिया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी टाइप का कोई भी है। अभी तो मैं फ्रूट्स और मनी का एग्जांपल लिया, कुछ भी हो सकता है। मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं, मैंने x और y में ग्राफ ड्रॉ किया, एक वेरिएबल x दूसरा वेरिएबल y। बच्चों जब मैं x का वैल्यू सपोज है x1 लिया हूं, है ना, ये है x1, तो y का कुछ वैल्यू आ गया है ये y1। अब x का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, x का वैल्यू चेंज कर दिया, x का वैल्यू मैंने ले लिया x2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट आ गया। क्या हो गया? लेट्स कि दिस इज y2। बच्चों देखना मैं कोऑर्डिनेट से इससे लेकर के कैसे कैलकुलस में शिफ्ट करता हूं, ये ध्यान देना। मैं कहूं कि जब x चेंज हो रहा है बच्चों तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी चेंज हो रहा है ना। सो x में हमने अभी कितना चेंज किया है, x में हमने इतना चेंज किया, कितना, x2 माइनस x1। तो कहोगे सर y में भी चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया y में? y2 y2 minus y1। y2 minus y1। एकदम सही। तो बच्चों अगर मैं ऐसे लिखूं इसी चीज को, एकदम ध्यान से देखना कि इफ देयर इज, एकदम ध्यान से समझना बच्चों, हालांकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो भी चलेगा, डोंट वरी। इफ देयर इज अ चेंज
in x by x2 minus x1, then corresponding change in y is y2 minus y1. क्लियर यहाँ तक? ये स्टेटमेंट क्लियर ना? यस सर। Yes, यस सर। देखो ये इतना लैंग्वेज में लिखने के जगह पे ना मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट लिखता हूँ यार, इंजीनियर होना तो थोड़ा सा शॉर्टकट मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ देयर इज अ चेंज इन x is x2 minus x1, corresponding change in y is y2 minus y1. शॉर्ट में इतना लिख दिया, चलेगा? Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, अब सुनना बच्चों, अगर मैंने कहा कि तुम जैसे घर से निकलते हो, अभी तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में चले थे, सपोज तूने बाइक से निकला और तुम्हारे दोस्त का घर है 50 किलोमीटर दूर और तुम्हें जाने में लगा 2 घंटे, तो तुम्हें कहेगा कि आने का क्या रेट रहा, क्या स्पीड से तुम आए, एवरेज स्पीड, तो क्या बोलोगे कि 2 घंटे में कितना चला बच्चों? 50 किलोमीटर। तो अगर पूछता है कि किस रेट से आए, क्या स्पीड रहा तुम्हारा, तो तुम क्या करते हो, कैसे स्पीड बताते हो कि 1 घंटे में कितना चला, है ना? तो 50/2, am I right? यस सर। Yes, sir. 25 यूनिटरी मेथड। ये एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों, अगर तुम समझो कि अगर तुमने आज मार्केट गया सब्जी लाने के लिए और तूने कुछ सब्जी लाया 5 kg और उसके रुपए दिए तूने 100, है ना? 5 kg सब्जी लाया और उसको कितने दिया? 100 रुपीज, और मम्मी पूछेगी बेटा किस रेट से सब्जी दिया है, तो क्या करते हो, क्या बोलते हो? 100 रुपया कैसे बोलते 20 रुपीज। 20 rupees per kilo. 20 rupees. 20 रुपीस 5 kg का दाम 100 रुपया, तो रेट क्या है, व्हाट इज रेट? तो तुम कहोगे 1 kg का कितना हो जाएगा? 100/5, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज पर kg। तो वैसे ही बच्चों, अगर मैं कहूं x2 माइनस x1 चेंज हुआ x में, तो इतना चेंज हुआ, तो रेट निकालना है कि अगर यूनिट चेंज होता है x में तो y में कितना चेंज होता। x2 minus x1 upon y2 minus y1। ये आया समझ में बच्चों? क्लियर? यस सर। Yes, sir. व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ Flow. of y in respect to x। बहुत बढ़िया। दिस इज बच्चों ये एवरेज है, जिसे हम स्पीड बताएं। एग्जांपल दिया था स्पीड का, तो क्या तुमने अपने दोस्त के घर जो 50 किलोमीटर दूर गए, तो क्या बाइक का स्पीड थ्रू आउट 25 किलोमीटर पर आवर रहा था क्या? नहीं। जहाँ पे रोड खाई था, हो सकता है तुम्हारा स्पीडोमीटर किलोमीटर भी दिखा रहा होगा, कभी 50 भी तुम पहुंचा दिया होगा, यंग जनरेशन हो तुम लोग। और जहाँ पे क्राउड है या सिग्नल, वहां पे गाड़ी रुकी भी रही होगी। तो ये जो बताया 25 किलोमीटर पर आवर, वो बच्चों क्या बताया? एवरेज स्पीड बताया। एम आई राइट? एवरेज। यस सर। यस सर। तो एक एवरेज होता है बच्चों और एक इंस्टेंटेनियस होता है। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये बच्चों बताएगा एवरेज। ध्यान से सुनना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू x। इन इंटरवल x2 माइनस x1। एक इंटरवल लिया बच्चों, जब भी हम एवरेज लेंगे ना तो एक इंटरवल लेंगे, है ना? जैसे ये 2 घंटे के इंटरवल में ये एवरेज था। हो सकता है कि तुम पहले घंटे में ही जब गए तो 30 किलोमीटर चल दिया होगा फर्स्ट आवर में ही, और दूसरे घंटे में सिर्फ 20 ही किलोमीटर चला होगा। तो अगर फर्स्ट आवर में पूछा जाए एवरेज स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर था, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, क्योंकि उधर हो सकता है क्राउडेड एरिया हो। तो इंटरवल किस इंटरवल में बात करें एवरेज, वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो जब भी एवरेज ले रहे हैं बच्चों, सो वी नीड इंटरवल। एम आई राइट?
यस सर। यस चलो Yes, sir. अब एकदम ध्यान से समझते जाना बच्चों। अब ना क्या करते हैं ना, ये ए और बी जो दो पॉइंट है ना, इसको मिला देता हूं मैं। ए और बी पॉइंट को ना ऐसे मिला देता हूं। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया, चलो ऐसे लेते हैं, यही पॉइंट है बी। दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और ये देखो तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है थीटा, वो कितना है, tan थीटा। tan थीटा स्लोप। तो tan थीटा का हो गया सर दिस अपॉन दिस, है ना? यस सर। नहीं है, ये तो tan थीटा के बराबर है बच्चों। क्या है ये? tan थीटा के बराबर। and और tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। 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 तो ये जो कहानी है बच्चों, ये जो हमने लिखा अभी, ये एग्जैक्टली क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ए और बी क्या है बच्चों? इस कर्व का दो पॉइंट है बच्चों, और कर्व के दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन को टैंजेंट बोलते हैं बच्चों, या सिकेंट बोलते हैं? सिकेंट, है ना? तो ये तो बच्चों ये क्या है, ये जो क्वांटिटी अभी देख रहा हूं, ये तो है स्लोप ऑफ सिकेंट ए बी, है ना बच्चों? अभी तुम लोग लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? सर वो स्लोप तो कर रहा हूं। मैं दूसरे पेज पे ले लूं क्या? मैं उसी डायग्राम को दूसरे पेज पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम डायग्राम। सर इसकी Sir. पीडीएफ प्रिंट कर देना। यस कर दूंगा। सर इसका, सर ये tan थीटा कैसे हो जाएगा? इसका कर्व स्लोप तो कर्व है सर। अभी बता रहा हूँ, देखो ये तो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग बस मन से पढ़ो तो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो लास्ट स्लाइड में tan थीटा कैसे लिया आपने? कौन बोल रही? थोड़ा नाम तो बता दो। अनुराधा क्षीरसागर। अनुराधा, तूने लेक्चर्स पीछे का देखी अनुराधा? नहीं सर, दो तीन देखे अभी तक। अच्छा, तो दिन भर क्या करती हो? अभी तो क्लासेस शाम में होती है। सर वो केमिस्ट्री के भी थोड़े बाकी है इसलिए फिर। मुझे ये पता चल रहा है तो मन से नहीं पढ़ रही है। कोई बात नहीं, देख लेना, मैं समझा देता हूँ अनुराधा, है ना? चलो यहाँ देखो, देखो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिला दिया बच्चों, और कुछ ऐसा लाइन ऐसे ड्रॉ किया था, सेम ही है ये बच्चों, x2 माइनस x1 था, और ये है y2 और ये x एक्सिस से जो एंगल है ना थीटा, तो tan थीटा क्या होता है वो बता देता हूँ। tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। है ना? x2 minus x1 है ना tan थीटा? यस सर। yes, sir. अब ये डायग्राम दूसरा वाला उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन बच्चों तुम वहीं से लिखना शुरू करना। मैं बात कर रहा हूं इसको y2 माइनस y1 अपॉन, बच्चों इसको सबसे पहले तो मैंने क्या डिफाइन किया था? अच्छा एक काम करता हूं मैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिफरेंशियल टू x। ये हो गया फाइनल y कोऑर्डिनेट, ये हो गया इनिशियल y कोऑर्डिनेट। फाइनल माइनस इनिशियल को ना बच्चों चेंज भी बोलते हैं, चेंज, एंड वी डिनोट बाय डेल्टा। डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज। तो ये हो गया बच्चों चेंज इन y। y में चेंज कब हो रहा है? जब बच्चों x में चेंज हो रहा है। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये है ना? इसी को ये लिखा हूं, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा इसको हमने अभी बोला क्या था बच्चों? इसको बोला था दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in
ए इंटरवल, इन एन इंटरवल, है ना बच्चों। और ये इंटरवल में ये क्या है, एवरेज ना। इज इट क्लियर? यहाँ तक एकदम समझना। देखो धीरे धीरे कैलकुलस में कब शिफ्ट कर जाओगे पता नहीं चलेगा, तो पेशेंस रखना और एग्जिट मत करना क्लास से भी। बच्चों इसी चीज को हमने देखा कि ये डेल्टा वाई अपॉन सर। डेल्टा एक्स जो है ये तो टाइम थीटा के बराबर है, और टाइम थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप। स्लोप क्या बच्चों, स्लोप ऑफ सेकेंड। सेकेंड इसी क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये किसके बराबर है बच्चों, स्लोप ऑफ द, है ना। तो सेकेंड कह सकते हैं स्लोप ऑफ द सेकेंड। स्लोप ऑफ द सेकेंड जो है वो बताता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इंटरवल जो इतना बड़ा था उस इंटरवल को ना थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैं कहता हूँ एक काम करते हैं सर, बी पॉइंट जो है ना इतना बड़ा नहीं, मैं इतना बड़ा इंटरवल लेता हूँ। मैं बोलूं कि इसमें बताओ एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इतना है कि नहीं। इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज कहोगे सर ये इस सेकेंड का स्लोप होगा, इसका अलग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यस सर। अगर हम Yes, sir. इंटरवल चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि एवरेज रेट उस इंटरवल में अलग हो जाएगा। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल लिया था, 2 घंटे में 50 चला, एवरेज रेट, एवरेज स्पीड आया 25 किलोमीटर पर आवर का, बट पहले आवर का अगर हम इंटरवल लेंगे तो वही हमारा आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। कोई कहेगा नहीं सर मुझे ना इंटरवल थोड़ा और कम लेते हैं, इंटरवल ना और कम लेते हैं, इतना बड़ा इंटरवल लेते हैं। बताओ अगर इंटरवल इतना लिया तो अब किस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कर रहा हूं, Yes. इंटरवल छोटा कर रहा हूं, डेल्टा एक्स को क्या कर रहा हूं बच्चों, डिक्रीज करा रहा हूं। कोई कहेगा कि सर डेल्टा एक्स को ना बहुत छोटा, इतना ले आओ, और छोटा और छोटा। मतलब ये जो बी पॉइंट है ना, उस बी पॉइंट को ना दूर मत ले जाओ, नजदीक लाओ, नजदीक लाओ, नजदीक लाओ, ऑलमोस्ट ए के पास रख दो। कहाँ पे, ऑलमोस्ट के पास। एग्जैक्टली ए पे नहीं, एकदम बगल में, एकदम बगल में। मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा, व्हाट इज द गैप, बहुत छोटा। डेल्टा एक्स सपोज 0.0001, ओके सर और छोटा कर दो। मतलब बच्चों डेल्टा एक्स को क्या कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, समझे मेरी बात को। इंटरवल को छोटा छोटा छोटा, बहुत छोटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ध्यान से समझना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं, डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0, द टू आर डिफरेंट थिंग। तो बच्चों जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ए और बी पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट पास में ही है। तो अब जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अब जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो बच्चों स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, कर्व को कितने पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट करेगा, एक पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो बच्चों इसी चीज को, हाँ एकदम ध्यान से सुनना, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो लिया एवरेज रेट ऑफ चेंज, मैं कह रहा हूं उसको क्या करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख देते हैं। इंटरवल को बहुत छोटा ले लिया, एकदम ध्यान से देखते रहना बच्चों, यही कैलकुलस में शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। बच्चों ये जो है वो स्लोप, स्लोप किसका, सेकेंड का स्लोप या क्या,
सेकेंड का स्लोप या टेंजेंट का स्लोप बच्चों? टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट। वाई टेंजेंट? बिकॉज जो लाइन ले रहे हैं वो कर्व को 2 पॉइंट पे नहीं, एक ही पॉइंट पे कट करा, वो दोनों पॉइंट तो ऑलमोस्ट एक ही जगह है, और उसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये क्वांटिटी हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और इधर से अगर बात करें रेट ऑफ चेंज से बच्चों, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बच्चों ये इंटरवल में है या उसी पॉइंट पे ही है रेट ऑफ चेंज? इंटरवल कितना कर दिया हमने? 0.001। ऑलमोस्ट जीरो। इंटरवल तो है ही नहीं, मतलब उसी पॉइंट पे है ना, तो ये एवरेज वर्ड रहेगा क्या? एवरेज नहीं वर्ड सर। जो है बच्चों, ये एवरेज वर्ड हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट, नॉट इंटरवल। जैसे अब समझना, मैं थोड़ा सा फिजिक्स से भी लेता हूं। बाइक चलाते थे तो मैंने अभी बताया 2 घंटे में कितना रेट था, लेकिन जो तुम्हारा गाड़ी में स्पीडोमीटर है, वो स्पीडोमीटर जो दिखाता है बच्चों, वो कौन सा स्पीड दिखाता है? किलोमीटर पर आवर। हाँ, वो किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है या एवरेज स्पीड दिखाता है? इंस्टेंटेनियस। क्योंकि वो टाइम से रिलेटेड है बच्चों, वो टाइम से रिलेटेड है, इसलिए उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। उसी इंस्टेंट पे स्पीड। यहाँ हम पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए कहेंगे रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट। क्लियर? सो ये एवरेज वर्ड हट गया। क्लियर? समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कैलकुलस में जो बोरिंग पार्ट है वो भी खत्म होने वाला है। देखो कुछ बच्चे निकल भी गए, 66 ही हो गया। बच्चों जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स क्या है? वेरी स्मॉल, तो डेल्टा एक्स को ना लिखते हैं dx। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, लेकिन डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो वी राइट इट dx। dx का मतलब क्या होगा? वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल। हाँ, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। अब बताना बच्चों, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो क्या डेल्टा वाई बहुत बड़ा होगा क्या? नहीं सर। कोई बहुत छोटा। अब तुम कहोगे सर ये जो आपने इतना बड़ा लिखा ना, ये इतना बड़ा, ये बड़ा परेशान करने वाला, कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं तुम्हारे लिए। ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको dx लिख देता हूँ। और कहोगे सर जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा ही होगा, तो इसको भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? dy। तो बच्चों यही क्वांटिटी को मैंने क्या लिख दिया? dy अपॉन dx। dy क्या है बच्चों? वेरी स्मॉल चेंज इन y व्हेन देयर इज ए वेरी स्मॉल चेंज इन x dx। और ये है क्या? ये है रेट ऑफ, बच्चों हम कैलकुलस में आ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x द पॉइंट। अगर ये पॉइंट की बात करें तो पॉइंट, टाइम की बात करेगा तो टाइम, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे। एंड व्हाट इज दिस? एक और तरीके से देखो, ये क्या है? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट tangent of curve to the कर्व at the point। मतलब बच्चों स्लोप जो होगा वो क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? यस यस सर। यही कैलकुलस है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड
This is called differentiation of y with respect to x. इसको ऐसे भी बोलते हैं बच्चों d अपॉन dx ऑफ y। और एकदम ध्यान सुनना, इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, अभी ऐसे समझना है। दिस होल इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके सर, ये ऑपरेटर क्या होता है? जैसे 2 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है? ये है ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? एडिशन का ऑपरेटर है। ये लगा दिया प्लस, मतलब ये दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है। एम आई राइट बच्चों? क्लियर? यस अब ध्यान से सुनना, कुछ महान लोग होते हैं जो इस बैच में भी होंगे। मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। तो महान लोग सोचेंगे अरे सर ने लिखना भूल गए, बार बार लिख रहे हैं। इसको d को कट कर दिया, इसको d को कट कर दिया, और कहा मैथमेटिक्स तो 10 तक हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ये महान काम करना है क्या? नहीं सर। महान काम करना है? नहीं यस सर में बोल रहा है, नहीं करना है। ये महान लोगों के लिए छोड़ दो, हम लोग महान नहीं है बच्चों। ये dd कट नहीं होता है। ग्लोरी क्लियर? ये बच्चों ऑपरेटर Yes, है, सो इसको dd को प्लीज मत कट करना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी, बहुत। ठीक है? ग्लोरी मन कर रहा होगा ना कट करने का, या ऐसे में? no sir. इस d अपॉन dx को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन? y का। तो जब भी रहेगा ना बच्चों d अपॉन dx, तो कहता है किसको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? y को करना है, या किसी को भी हो सकता है। d अपॉन dx ये बताएगा डिफरेंशिएशन करना है किसको? लेट्स x स्क्वायर को। कहेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कहीं पे लिखा रहेगा d अपॉन dt, t इज द टाइम। ये क्या कह रहा है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका? सपोज डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। कहीं पे रहेगा बच्चों d अपॉन dt ऑफ v, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ Time. वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को बाद में डिफाइन करूंगा बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। सो मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, एकदम देखना, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे बच्चे निकल गए। कितना टाइम हो गया बच्चों? लेट हो गया क्या हम लोग? नहीं, 8:16 सर। अभी तो कहाँ क्लास खत्म हो रहा है, 2 ही मिनट हुआ है। मैं क्या कर रहा था बच्चों? एग्जाम्पल हाँ, कंक्लूड कर रहा हूँ कि अभी जो हमने पढ़ाया, इसे y वर्सेस x ग्राफ है, और मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे जो y x के साथ चेंज हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है, तो मैं किस रेट से चेंज हो रहा है? तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस टेंजेंट का x एक्सिस के साथ कितना एंगल है? सपोज ये θ1 एंगल है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो है, एट सपोज ये पॉइंट x1 है, एट x1 जो है वो किसके बराबर है बच्चों? tan θ1 के बराबर है। y इस रेट से चेंज हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे चला गया, मैं कहूँ कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कैसा है? तो अगर सर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो,
ये लेट्स एंगल थीटा 2 है। मैं कहूँ dy अपॉन dx जो है एट x2 कितना है, मतलब x पॉइंट पे, तो ये कितने के बराबर है बच्चों, tan थीटा 2 के बराबर है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू गेस बच्चों की रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x x1 पे बड़ा है या x2 पे बड़ा है? ये ग्राफ को देख करके बता सकते हो जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। X2 पे पढ़ा है। थीटा 2 देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, x2 पे बड़ा है। क्लियर? यस Yes, sir. तो dy अपॉन dx क्या बताता है बच्चों, कर्व का, सपोज एक ऐसा कर्व है y वर्सेस x है ना, ऐसा कर्व है। मैं बोलूं बच्चों कि एक पॉइंट है ये x1, एक पॉइंट है ये x2 और ये पॉइंट है x3, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट है बच्चों जहां पे dy अपॉन dx जो है वो है 0, और एक पॉइंट है, तीनों पॉइंट में बताना, जहां पे dy अपॉन dx पॉजिटिव है और एक पॉइंट है नेगेटिव। बताओ x1 पे 0 है कि x2 पे dy अपॉन dx 0 या x3 पे? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। dy अपॉन dx बच्चों किस पॉइंट पे 0 है, x1 पे, x2 पे या x3 पे? ओके सर, x1 पे देखो ऐसा है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस से 0, tan 0 0। अगर x2 की बात करें तो देखो ये हो गया टेंजेंट बच्चों, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। Obtuse angle है सर। तो tan थीटा निगेटिव हो जाएगा ना। Yes. इस पॉइंट पे देखो यस सर। ये x एक्सिस से कितना एंगल बना है, एक्यूट। तो कह सकते हो बच्चों पॉजिटिव। Positive. तो x1 पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में 0 है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में पॉजिटिव किस पे है बच्चों, x3 पे, और निगेटिव किस पॉइंट पे है, X2. कुछ समझ X2 में आया? पे। 5-10% समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, नहीं समझ में आया तो चलेगा बच्चों, लेकिन ये अच्छी थोड़ा बात बहुत। है कि बच्चे बड़ा एग्जिट हो गए हैं। एंड अभी इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने वाला था, आज का क्लास में यही फिनिश करता हूं, क्योंकि इसके बाद अगर कोई बच्चा नहीं अटेंड किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला कल पढ़ाऊंगा बच्चों, है ना।